लोग ऐसा कहते हैं चाइना में 4 पैर वाले टेबल और चेयर को छोड़कर सारे जीव जंतुओं को खाया जाता है। चाइना के स्कूलों से बच्चों का यूरिन कलेक्ट किया जाता है जो कि अंडे को बॉईल करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम वर्जिन बॉय एग है और ये चाइना में बहुत दिनों से चलता हुआ एक ट्रेडिशनल डिश है। इसके अलावा यहाँ कीड़े मकोड़े, चूहा, कुत्ता और मगरमच्छ को भी खाया जाता है। तो आज हम क्वांटम पोस्ट के इस एपिसोड में सिर्फ चाइना से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे खाने के बारे में चर्चा करेंगे जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो खाना खाते हुए समय पे देख रहे हैं तो ऐसा ना करें। हमारे ये लिस्ट में पहला फूड है जापान की टूना आईबॉल्स। जब जापान में टूना की बात आती है तो इसका कोई भी पार्ट वेस्ट में नहीं जाता। यहाँ पर टूना की आंखों को बाहर निकालकर सुपरमार्केट में सस्ते दामों पे बेचा जाता है। वे बहुत ही बड़े होते है। यदि आप इस स्वादिष्ट भोजन को टेस्ट करने की कोशिश करने की हिम्मत कर सकते हैं तो आप उन्हें जापान के सारे रेस्टोरेंट्स के मेनू पे पा सकते हैं। यहाँ आपको बहुत सारी टूना आईबॉल्स की रेसिपी भी मिल जाएगी, लेकिन उसे पकाने का सबसे सरल तरीका है कि उसे उबाल ले या फिर स्टीम में पका ले और लहसुन या सोया सॉस के साथ इसका लुत्फ उठाए। शायद इसका टेस्ट स्क्विड की तरह होता है। हमारे लिस्ट में अगला फूड है कंबोडिया की फ्राइड स्पाइडर। फ्राइड स्पाइडर कंबोडियन शहर में स्कोन में लोकप्रिय एक रीजनल डेलिकेसी है जिसे एमएसजी चीनी और नमक में मिलाकर और फिर उसे लहसुन में भूनकर तैयार किया जाता है। जाहिर तौर पर इसमें अधिक मांस होता है टिड्डियों की तुलना में, लेकिन इसके पेट में थोड़ा बहुत कीचड़ भी होता है जिसमें मुख्य रूप से इनर्ट्स, अंडे और मल मूत्र होते हैं। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट होगा। अगर आप डिस्गस्टिंग फूड फैक्ट्स की तलाश में है तो अगला फूड आपके लिस्ट में बिल्कुल फिट बैठेगा। फिलीपींस में खाने के लिए एक लोकप्रिय चीज है बैलट। इसमें बतख के अंडे को जीवित रूप से उबाला जाता है और फिर उसे वैसे ही नमक, मिर्च और विनेगर के साथ खाया जाता है, जिसमें आंशिक रूप से विकसित भ्रूण शामिल होता है। सेल के शीर्ष में एक छेद कर तरल को दबाते हुए फिर बाकी अंदर जो भी है पंख, हड्डियां और सभी को खाया जाता है। ये अच्छी की बात है कि फिलिपिनो बैलेट शायद ज्यादा आकर्षक नहीं लग रहा है, लेकिन ये एक कारण से बतख की अंडों का डेलिकेसी है। दुनिया का अधिक असामान्य सूपों में से एक लाओस की व्हाइट एंड एग सूप भी बहुत ही फेमस है जो कि हमारे नेक्स्ट लिस्ट में है। लाओस की सूप सफेद चींटियों के अंडे और आंशिक भ्रूण का मिक्सचर है। साथ ही कुछ बच्चे चींटियों को भी मिलाया जाता है ताकि इसके स्वाद पे खट्टापन लाया जा सके। यदि आपका पेट इसे संभाल सकता है तो लोग कहते हैं कि इसका स्वाद बड़ा ही स्वादिष्ट है। ये बहुत डेलिकेट है और इसका टेस्ट श्रिम्प की तरह होती है। अभी भी डिसाइड नहीं कर पाए? चलो नेक्स्ट डिश की तरफ तब बढ़ते हैं। हमारी लिस्ट में अगला नाम जेलिड मूज नोज है जो कि कनाडा की एक फेमस डिश है। ये स्नैक का नाम दुनिया में सबसे अजीब फूड का प्रबल दावेदार है। मूस की नाक बिल्कुल भी पहली पसंद में नहीं आती, लेकिन इसने कुछ साहसी कैनेडियनों की नाक और गैस्ट्रोनॉमी के साथ प्रयोग करने से नहीं रोक पाए। उन्हें प्याज और मसालों के साथ उबालकर बालों को हटाने के बाद फिर से उबालते हैं और फिर स्लाइसिंग और अल्कोहल के साथ कवर किया जाता है। इससे ये जेली की तरह स्मूथ बन जाती है। ये निश्चित रूप से जितना बुरा सुनने में है उतना ही बुरा लगता है। इस डिश को अपनी लिस्ट में ऐड ना करें। हमारे लिस्ट में अगला आइटम है सेंचुरी एग जो कि चाइना में पाई जाती है। यदि आपको सड़े हुए अंडे मिल जाते हैं, सोचिए फ्री में ही, तो क्या आप उसे खाएंगे? एंशिएंट चाइना में ऐसा कोई तो व्यक्ति था जो जिंदा था ये सेंचुरी एग की स्टोरी बताने के लिए, और ये अब चाइना की एस्टाब्लिश्ड डेलिकेसी बन गई है। ये अंडे 100 साल के अंडे के नाम से भी जाना जाता है जो कि महीनों तक मिट्टी, राख और नमक में ढका हुआ रहता है। इतना समय तक कवर रहने के लिए इसकी जो यल्क यानी कि कुसुम होती है वो हरे रंग की हो जाती है और सल्फर के वजह से ये बहुत ही बदबूदार हो जाती है। यम यम। ये स्वाभाविक है कि कुछ लोग इसे पसंद नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये चाइना के लोगों के लिए एक डेलिकेसी आइटम है। हमारी लिस्ट में अगला आइटम है टिड्डे। इजराइल देश टिड्डियों से बड़ा ही पीड़ित था। सिर्फ इजरायली क्यों, हमारे भारत में भी इसका खैर कुछ कम नहीं था। हमारे किसानों की बहुत सारी फसलों का नुकसान हुआ, लेकिन इजराइल ने जो इसका सोल्यूशन ढूंढा है वो शायद भारत के ज्यादातर लोग पसंद नहीं कर पाएंगे। सौभाग्य से कूसर को माने जाने वाला ये एकमात्र कीट है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कूसर क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जूइश लोग जो फूड खा सकते हैं, जिसे उनका रिलीजियन में इजाजत मिलती है, उसे कोशर कहा जाता है। इसीलिए इजराइल एक अनोखे तरीके से
इन कीटों को डील कर रहा है, उन्हें खाकर। डीप फ्राइड और चॉकलेट से कवर्ड टिड्डे। हमने बहुत बार कीड़े से बने खानों के बारे में सुनते हुए आए हैं, लेकिन उन्होंने हाल फिलहाल के वर्षों में पुनर्स्थापना की है। दुनिया भर के मेनू में इनकी बढ़ती संख्या को देखकर आप सरप्राइज ना हो। हमारी लिस्ट में अगला आइटम ऑस्ट्रेलिया की व्हिटचेटी ग्रब है। ऑस्ट्रेलियाई बुशमीट परिवार का हिस्सा ये रेगिस्तान में स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई लोगों का एक मुख्य डिश है। इन्हें या तो कच्चा खाया जा सकता है जब इनका स्वाद आलमंड की तरह होता है, या हल्के से पकाया जाता है जब इनकी स्किन रोस्ट चिकन के जैसी दिखती है और इसकी अंदरूनी परतें स्क्रम्बल्ड एग के जैसे दिखती है। हमारी लिस्ट में अगला आइटम साउथ कोरिया की बेयोंडेगी है। रेशम की कपड़े तो हम सबने पहना है और ये बहुत ही प्यारा होता है, और प्यारे रेशम कीट जिसके वजह से हमें ये रेशम मिलती है। पर क्या आपको पता है कि ये कोरिया में उबला हुआ या हल्के से पका के खाया जाता है? ये कोरिया में बहुत ही फेमस है और आमतौर पे स्ट्रीट वेंडर्स के पास आपको ये डिश मिल जाएगी। इसका स्वाद, जिन लोगों ने इसे खाया है वो बताते हैं कि इसका स्वाद लकड़ी के जैसा होता है। अगर आपने कभी लकड़ी को टेस्ट किया हो, मैंने तो बचपन में किया है, अगर आपने भी किया है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। हमारी लिस्ट में अगला आइटम स्नेक सूप है। ये आमतौर पे हांगकांग में खाया जाता है, विशेष रूप से सर्दियों के दौरान बदन को गर्म रखने के लिए। इस सूप के वहाँ के फूडी लोग बहुत ही पसंद करते हैं। सूप को सांप के साथ शेड कर परोसा जाता है। कई लोग कहते हैं कि इसका स्वाद चिकन की तरह होता है। अगर आप में से किसी ने इसको टेस्ट किया है तो जरूर कमेंट में मेंशन करें कि क्या इसका टेस्ट सच में चिकन जैसा होता है। मैंने आखिरी आइटम फूड नहीं बल्कि फूड मार्केट रखा है, और इसका कारण है ये मार्केट अकेले ही दुनिया के सबसे ज्यादा वेयर्ड फूड से भरा पड़ा है। इसका नाम है बीजिंग नाइट मार्केट। ऑफ कोर्स ये बीजिंग में है, चाइना का कैपिटल। इसके अलावा और कहाँ हो सकता था? बीजिंग में बांग फुजिंग रोड के उत्तर में ये नाइट मार्केट है। कुछ अजीब और गरीब भोजन के साथ ये मार्केट वेयर्ड फूड आइटमों से भरा पड़ा है। यहाँ कई स्ट्रीट फूड स्टॉल है जो पर्यटकों को सीधे खान पान देते हैं। स्थानीय लोग और विदेशी दोनों इस मार्केट की बहुत ही तारीफ करते हैं।